कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश जैन, श्रीमती सरिता जैन पुत्र, श्री मनीष जैन पुत्र वधू, श्रीमती उर्वी जैन, वीर जैन सूरत गुजरात, बेटी श्रीमती नम्रता जैन, दामाद श्री विकेश जी जैन सूरत। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। शशि सुभाष जैन, दीनदयाल नगर, सागर, मकरोनिया। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो छायिक सम्यक दर्शन होता है वह छायिक सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान का और 12वें गुण स्थान का दोनों एक होता है या इसमें कुछ अंतर होता है? पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने द्रव्य संग्रहकार में लिखा है कि जो कर्म हैं और जो गुण हैं ये एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। एक गुण निर्मल हो जाने से जरूरी नहीं कि वह गुण पूर्ण ताकतवान हो जाए। एक व्यक्ति की यदि बेड़ियां खोल दी जाएं तो जरूरी नहीं कि वो भाग जाए, क्योंकि आगे किवाड़ बंद है। बेड़ियां तो टूट गई, किवाड़ बंद। आंखों पे किसी ने पट्टी बांधी थी, वो पट्टी हटा दी गई, लेकिन अभी दीवारें बाकी हैं। आंख तो खुली है लेकिन दीवारें बाकी हो जाने के कारण से वो पूर्णता नहीं देख पाएगा। आंखों पे कोई अवरोध नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, लेकिन दीवारें बाकी हैं। दीवारों के चारों तरफ बाहर नहीं देख सकता। बस यही अंतर होता है चौथे गुण स्थान के, क्योंकि चौथा गुण स्थान में दृष्टि तो शुद्ध हो गई लेकिन अभी असंयम की दीवारें खड़ी हैं और एक सर्वघाती प्रकृति का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी का। लेकिन अब दो सर्वघाती दीवारें खड़ी हैं, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान। तो वहां के छायक सम्यक दृष्टि आंखों से स्वतंत्र हुआ है, लेकिन वो ज्यादा नहीं देख पा रहा है। कमरे में अंधेरा है, चारों तरफ लाइट है ही नहीं और आंखें बिल्कुल फ्री हो गई चौथे गुण स्थान वर्ती की। कोई आंखों पे कुछ भी पट्टी नहीं, बहुत निर्मल है, लेकिन पूरे कमरे में अंधेरा है, चारों तरफ दीवारों से बंद है। चौथे गुण स्थान का छायक सम्यक दर्शन ऐसा ही अंधकारमय है कि उसकी आंखें तो निर्मल हैं लेकिन चारों तरफ अंधेरा है, कोई लाइट है नहीं, कोई दीवारों के बाहर है ही नहीं। अब उसमें कहो कि तुम दर्शन मोहिनी के अभाव में उसकी आंखें तो निर्मल हुई, लेकिन 12वें गुण स्थान वर्ती और तीर्थंकर आदि जो 13वें गुण स्थान वर्ती या ऊपर आने वाले लोग, उनके छायक प्रत्येक गुण स्थान के सम्यक दर्शन में बहुत अंतर है। छायक सम्यक दर्शन सब प्रक्रिया एक ही है, लेकिन अन्य से प्रभावित होते हैं। देश वृत्ति बन गया, थोड़ी सी ज्योति की लहर आई, लेकिन अभी दीवारें ज्यों की त्यों हैं। अब जैसे ही उसका संजुलन कसाय आई, प्रकाश हो गया, अब कमरे में वो पूर्णता देख सकता है। कमरे से बाहर नहीं देख सकता, लेकिन कमरे में पूर्ण देख सकता है। छायक सम्यक दृष्टि आंख निर्मल होने पर भी कमरे में नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंधकार था। और छठे सातवें गुण स्थान वर्ती कमरे में देख सकता है, लेकिन बाहर अभी दीवारें हैं कसायों की। और 12वें गुण स्थान में जैसे पहुंचता है तो उसकी आंख भी निर्मल है, लाइट भी झकाझक है और दीवारें भी सब गायब हो गई घातिया कर्मों की, तो उसको सारा संसार दिखने लग जाता है। फर्क इतना है छायक सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान के और 12वें गुण स्थान में, क्योंकि इन गुणों की परस्पर, जैसे दंसन पुब्बो नानम,
दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, दर्शन ज्ञान नहीं, ज्ञान दर्शन नहीं। लेकिन दर्शन ज्ञान से बंधा हुआ है, जब तक दर्शनोपयोग नहीं होगा ज्ञानोपयोग नहीं हो सकता। तो ये एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। जैसे मोहिनी का अभाव होने से 10वें गुण स्थान में आना सुख की प्राप्ति हो जाना चाहिए, लेकिन अभी सुख नहीं मिलेगा। दर्शन उच्च मोहिनी कर्म का सर्वथा भाव हो गया और मोहिनी के अभाव से सुख गुण प्रकट होता है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि अभी अंतराय कर्म पड़ा हुआ है। अंतराय कर्म पड़ा होने के कारण से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आवरण होने से मोहिनी से रहित हो जाने के बाद भी वो अनंत सुख को नहीं भोग सकता, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, वेदनी कर्म अघातिया होते हुए घातियों की श्रेणी में क्यों रखा गया इसे? घातिया की श्रेणी में नहीं रखा, वो तो घातिया वहीं पर रखा गया जहां घातिया अघातिया का भेद नहीं। जब 8 को गिनाएंगे तो वेदनी का नंबर पहले आएगा और अंतराय का नंबर बाद में आएगा, और जब घातिया घातिया का भेद करेंगे तो वेदनी अघातिया में जाएगा और अंतराय घातिया में आएगा। उसका मूल कारण क्या है? क्रम में वेदनी को चौथे नंबर पर रखने का कारण, घातिया में नहीं रखा। चौथा नंबर क्यों दिया जाता है? क्योंकि वेदनी को सबसे ज्यादा द्रव्य मिलता है और 24 घंटे में व्यक्ति के उपभोग में वेदनी कर्म आता है, चाहे साता हो चाहे असाता हो। जितने भी कर्मबंध होते हैं, पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी में लिखा किस कर्म को कौन सा द्रव्य मिलता है, तो सबसे ज्यादा द्रव्य वेदनी को मिलता है। क्यों? खर्च ही वेदनी होता है। या तो 24 घंटे में साता का उदय हो गया, साता का उदय होगा, इसलिए द्रव्य की बहुलता होने कारण, और 24 घंटे में वेदनी और के अभाव में व्यक्ति अपना संसार चला ही नहीं सकता, एक क्षण नहीं सकता वेदनी के बिना। अन्य कर्मों के बिना फिर भी चल सकता है, लेकिन वेदनी कर्म के बिना व्यक्ति का नहीं चलता है। इसलिए ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और मोह कर्म के साथ में वेदनी का सहयोग बनाया। लेकिन जब बंटवारा किया गया तब उसने कहा नहीं, ये तो अघातिया है। जैसे कोई व्यक्ति अपने 2 पार्टी का हो तो कभी कभी विपक्ष को बुलाना पड़ता है, लेकिन जब पक्ष विपक्ष बनेगा तो विपक्ष विपक्ष रहेगा, विपक्ष रहेगा। लेकिन जब सहमति कोई काम करना है तो विपक्ष की भी सहमति चाहिए पड़ती है। श्रीमती पूजा जी लोहाड़िया, आरके कॉलोनी, भीलवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मकान के बाहर व्यक्ति शुभ लाभ क्यों लिखता है? इसका कोई आगम्य महत्व है या यूं ही लिख देता है? कोई महत्व नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई ऐसा आगम्य उल्लेख नहीं। मात्र इतना उल्लेख पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण में लिखा कि जब भरत चक्रवर्ती को सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति हुई और 9 निधियों की उत्पत्ति हुई, तो वो सबसे पहले भगवान की पूजा करने केवल ज्ञान की पूजा करने गए। वहाँ से लौटकर विधान के शेषाक्षत बचा के लाए। शेषाक्षत पूजा के बाद, बचाने के बाद शेषाक्षत, उन शेषाक्षतों को ले जाकर के उन्होंने 9 निधि और सुदर्शन चक्र के ऊपर क्षेपण किया, ऐसा मात उल्लेख किया। संभवतः उसी के प्रतीक के रूप में ये श्री शुभ लाभ या केसर का, ये तो निश्चित हो गया कि निधियों पर, तिजोरियों पर, आयुधशाला में, व्यापार के स्थानों को मांगलिक किया जाता था, ये तो निश्चित हो गया। अब मांगलिक करने का तो है, मान लो तुमने दुकान किया तो दुकान का मांगलिक करना, गाड़ी खरीदी मांगलिक करना, तिजोरी है मांगलिक करना। इस मांगलिक करने का उल्लेख तो भरत चक्रवर्ती के इस कथन से समर्थन है, लेकिन मांगलिक कई तरीकों से होता है। केसर का छांड़ा दे दिया मांगलिक हो गया, 2 पुष्प फेंक दिए मांगलिक हो गया, स्वस्तिक लिख दिया मांगलिक हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ मांगलिक करना पड़ेगा। तो ये स्थितियां उन्होंने 9 निधियां और सुदर्शन चक्र के ऊपर मांगलिक किया, पुष्पों का क्षेपण किया। पुष्प क्षेपण करना ही उसको स्वीकार करना कहलाता है, ऐसा मान। बंधुओं, आज इस पावन भूमि पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर यह जो 12 वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम का प्रथम महाधिवेशन हो रहा है, इस ऐतिहासिक अधिवेशन में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं में से मैं प्रथम जिज्ञासा के लिए यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जो संयोजका भी रही हैं स्वाध्याय पाठ्यक्रम की बीना से श्रीमती विनीता जी जैन,
वाइफ ऑफ संजय जी जैन यहाँ आ जाएं, और साथ में ही जो टॉपर्स हैं कृपया करके शांति से सीधे से यहाँ आ जाएं ऊपर, इसी लाइन में आपके पीछे सभी टॉपर्स यहाँ आ जाएं। तो श्रीमती बीना जी अपना ऊपर आ जाएं, ऊपर श्रीमती बीना जी अपना यहाँ पर जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगी। और सभी लोग आज पूरा देश ही क्या विदेश दुनिया, देश और दुनिया यहाँ से देखेगी कि वो पूज्य गुरुदेव की वाणी का जादू, जिस जादू ने एक आवाज में 6000 स्वाध्यायी, मंदिरों में लोग कहते हैं आज गद्दियों को स्वाध्याय करने और सुनने वाले नहीं मिलते हैं, एक आवाज ने 6000 स्वाध्यायी तैयार कर दिए। दूसरी साल के तो और आगे हो गए हैं, तीसरी का और बढ़ेगा। इस तरीके से यह जिज्ञासा समाधान देश और दुनिया के लिए और श्रमण संस्कृति के इतिहास में स्वर्णांकित होगा। इस जिज्ञासा समाधान और अधिवेशन के अवसर पर प्रथम जिज्ञासा रख रही श्रीमती विनीता जी जैन। नमोस्तु महर्षि भक्ति त्रय समो नमोस्तु कुर्वे हम। हे गुरुवर, हम आप परम उपकारी, आपने जो स्वाध्याय पाठ्यक्रम क्रमिक हमारे लिए प्रदान किया है वो परंपरा से केवल ज्ञान को प्राप्त तो कराने वाला है, लेकिन हमारी भावना है कि अभी जो एक ही वर्ष उसका पूर्ण हुआ है, पूरे 12 वर्ष तक हम संयोजिका भी हैं। तो हमने शुरू में आपने कहा था कि 50 लोग यदि व्यक्ति हो जाएंगे तो वहाँ सेंटर बना देंगे। इस भावना से हमने वहाँ पे सोचा कि बनाएंगे, तो थोड़ा 2 महीने पुरुषार्थ किया और 107 प्रतियोगी हमारे तैयार हो गए थे, जिसमें पहली परीक्षा में 77 ने भाग लिया था, दूसरी परीक्षा में 13 विद्यार्थियों ने और लिया था। और आपने जो भी दोपहर के प्रवचन में कहा था कि 6ठा हिस्सा मिलेगा, तो मेरा तो साक्षात फलित हो ही गया। मात्र 6-8 महीने के अंदर मुझे 6वां हिस्सा मिला। उन सबकी भावनाओं से ही मेरा ये द्वितीय स्थान इसमें लग पाया है। इसके लिए मैं उन सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और आपसे ऐसा आशीष चाहती हूँ कि ये निर्वाध वृद्धि को प्राप्त होता रहे स्वाध्याय, और हम सभी महिलाएं देशव्रती बन के समाधि मरण करके आपके समो शरण में मुनियों के कोठे में विराजमान हो। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ पुनः नमोस्तु महर्षि। और हमारी जिज्ञासा है कि पिछले 6-7 वर्षों से लगातार हमारा प्रयास है, हम मर्यादित भोजन भी करते सब है, लेकिन हमारा पानी चेंज नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हमारा कौन से कर्म का उदय, हम शीघ्र व्रती बनना चाहते हैं आचार्य जी के समक्ष, तो कैसे शीघ्रता से हम व्रत को प्राप्त करें? पहला बात तो आपने 50 का विकल्प आया था, 125 हो गए। अब उन 125 से कह दीजिए कि आज महाराज ने उन 125 को, तुम्हें तो आदेश दिया ही है, उन 125 को निर्देश दिया है कि वे 125 अपने आनंद अपने प्रभावना के साथ एक एक और तैयार करेंगे, तो अगली बार तुम्हारा नंबर 250 में आ जाएगा। और जो जिनको तुमने तैयार किया है, जिनको तुमने इस पाठ्यक्रम के लिए तैयार किया, उनसे कहें कि वो भी एक एक विद्यार्थी तैयार करें, एक एक व्यक्ति तैयार करें, तो आगे बढ़ सकते हैं। वस्तुतः यही एक क्रम होता है। दूसरी बात कि व्रत के पानी के ऊपर जब बात कही जाती है, तो पानी की एक ही बात है, 2 तरीके हैं इसकी सुलभता के। पहला का तरीका है, यदि कुआं सुलभ है तो आप अधिकतम कच्चा पानी या गर्म पानी 24 घंटे के लिए कहीं यात्रा पर जा रहे हैं। आजकल तो हर व्यक्ति बोतल रख ही रहा है, पहले लोग बोतल नहीं रखते थे। आज तो जो कुछ नहीं खा रहे पी रहे हैं, जो सब प्रकार से भ्रष्ट हैं, वो भी बोतल तो रखते ही हैं। इसलिए अब अपने साथ पानी रखना कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि सभी के पास बोतल मिलती है। स्कूल जाता है बच्चा, वो भी बोतल लेके जाता है। तो कम से कम 24 घंटे के लिए यात्रा पे जाते हैं तो अपना एक कैन बना करके रख सकते हैं, वो पानी 24 घंटे चल सकता है। यदि अधिक यात्रा पर जाते हैं तो आप बड़ा कैन रख करके कम से कम 3-4 दिन का पानी आप ले जा सकते हैं। 3-4 दिन का कच्चा पानी ले जाइए, और जब भी आपको उपयोग होवे उसको छान करके बिलछानी उसी कैन में डालिए जो कैन आप ले गए हैं। और 3-4 दिन के बाद आप जब लौट के आए तो उस कैन के पानी को वही कुएं पे भेज दीजिए जिस कुएं से वो कैन भर के ले गए थे, तो आपको यात्रा में भी सुविधा जाएगी। आजकल तो लोग शादी ब्याह में भी जाते हैं
तो और कोई ले जाए पानी की बोतल घर से ही अपनी ले जाते। यात्रा पे सब में आजकल चल रहा है, अपना गर्म पानी अपना भर के ले जाइए। इस ढंग से उसके 4-5 दिन तक भी आप अपना अच्छी तरह से, मात पीने की बात तो है, पीने की और भोजन की, और 2 चीज़ों के लिए पानी चाहिए पड़ता है विशेष रूप से। और इसके लिए यदि कुएं उपलब्ध नहीं है तो आज हर घर वाले को एक टांका बनाना चाहिए। टांके के लिए कोई जगह नहीं देना, अपने घर के कोने में ही, एक कोने में कमरे के अंदर खोल लीजिए, ईशान कोण में, ईशान कोण के कमरे में एक टांका बनाइए और 5-6 हजार लीटर आप अपना इकट्ठा कर लीजिए। ऊपर बरसात छत का पानी, छत को साफ करके पाइप लगा के, और वो पानी इतना शुद्ध है, मैं तो कहता हूँ सारी दुनिया के लिए ऊपर के बरसात का ही डायरेक्ट पानी पीना चाहिए। ये बिस्लरी का पानी तो जहर है, इसमें सारे के सारे मिनरल खत्म कर दिए जाते हैं। और आकाश का पानी ना तो उसमें टीटीएस ज्यादा है, कुछ नहीं, जितना चाहिए उतना है, तो उस पानी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं, छूट नहीं दी जा सकती, व्यवस्था बनाई जा सकती है। महर्षि एक जिज्ञासा और है, जो दीदी हमें ब्रह्मचारिणी दीदी, हेमा दीदी, रानी दीदी हैं, स्वाध्याय नियमित कराती रहती है, उन्हीं की कृपा है जो हम इतने आगे बढ़ पाए हैं। तो उनकी जिज्ञासा, आप अभिषेक के समय हमेशा बताते हैं कि गंधोदक माता जी के माता जो है वो बेटे के हाथ से ले, पत्नी जो है पति के हाथ से ले। तो उन्होंने जिज्ञासा रखी है कि हम व्रती बहनें किसके हाथ से लें, और यदि सही तरीके से नहीं हो रहा है तो उस अभिषेक को देखें या नहीं देखें। पहली बात, यदि वो घर में रह रहे हैं तो घर में उनका भाई होगा, पिता होगा, कोई ना कोई तो होगा घर के अंदर। यदि घर में रहते हैं और यदि घर का त्याग है तो फिर तुम्हें गंधोदक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि त्याग घर में जो रहते हैं उनके लिए गंधोदक अनिवार्य है। क्योंकि जो गंदे होते हैं उन्हीं को नहाना है, जो गंदे ही नहीं होते उनको नहाने की जरूरत क्या पड़ी। गंधोदक तो उन गंदे लोगों के लिए है जो घर में रह करके दुनिया आरंभ परिग्रह के पाप करते हैं, आरंभ परिग्रह से मन वचन काया तीनों गंदा करते हैं। उस गंदगी को धोने के लिए गंधोदक होता है। ऐसा पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने अभिषेक पाठ में स्वयं लिखा है, कर्म प्रबंध निगडैरपहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसतः परमादिद त्वम स्वीय कलमस गणोन्मथ नाय देव। मैं अपने कलमस धोने के लिए आपका अभिषेक कर रहा हूं। जो ग्रह त्याग करके त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बन गया है वो तो कलमस से रहित हो गया है, इसलिए उनको गंधोदक की कोई जरूरत नहीं। मिल जाता है तो कोई बाधा नहीं, मिल जाए तो मैं ही लगा लेता हूं, लेकिन कोई अनिवार्य नहीं है। और घर में रहते हैं, आरंभ परिग्रह में आपकी सहमति है, आरंभ परिग्रह यदि आप करते हैं तो आप अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा किया हुआ ले सकते हैं। गलत तरीके से हो रहा है तो गलत तरीके से मात आप भगवान को देखिए, अभिषेक को दे दीजिए। लेकिन बिल्कुल ही गलत होता है तो फिर देखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत। इसके बाद अगली जिज्ञासा के लिए ये भी हमारे टॉपर ही हैं 12 वर्षीय कोर्स के, श्रीमती डॉक्टर वंदना जी जैन, वाइफ ऑफ श्री डॉक्टर संजय जी जैन, मुरार ग्वालियर। आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शालिनी जैन, वाइफ ऑफ श्री सोनू जी जैन, गुना। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, हमारे मध्य मांस मधु त्याग, चोरी झूठ का त्याग, रात्रि भोजन त्याग, पानी छान कर पीना, जीव दया, 8 मूल गुण हैं। रत्नाकर्ण श्रावकाचार गाथा के अनुसार मध्य मांस मधु त्याग ही सहाणुव्रत पंचकम अष्टमूल गुणौ नामो ग्रहणाम श्रमणोत्तमा। इस गाथा के अनुसार कुशीनो परिग्रह व्रत इसमें समाहित नहीं हो पा रहा है, तो महाराज जी कैसे इसको। वहाँ पर जो परिग्रह परिमाण व्रत की बात अणुव्रत में कही गई है, वहाँ इच्छाओं को सीमित करने की बात कही गई। यहाँ पर जो आपने उनको कहा गया ना कि जो पानी छान के पीना आदि आने, तो इच्छाओं का निरोध तो यहाँ भी किया जा रहा है। रात्रि भोजन का त्याग करा गया। अब वहाँ उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कराने की बात नहीं कही, अब वहाँ पर पानी छानने की बात उन्होंने नहीं कही। तो अब इस शब्द से क्या होता है, कही है वहाँ अहिंसाणुव्रत कह दिया ना, तो ये नामों में परिवर्तन है। अहिंसाणुव्रत के अंदर पानी छानना आ जाएगा, और इच्छाओं के निरोध करने में ये जो आपका रात्रि भोजन आदि त्याग करना है, ये हिंसा का भी समर्थक है।
यानी हिंसा से भी बचेगा और मूर्छा से और गिद्धता से भी बचेगा। तो इनडायरेक्ट रूप में वहाँ आ जाता है। समंतभद्र महाराज ने 5 अणुव्रत को शामिल करके उनका दृष्टि थी कि इसको एक सार अणुव्रतों की तरफ यानी देशवृत्ति की तरफ ले जाना। अणुवृत्ति होना अलग चीज़ है पूज्यवर की दृष्टि में, समंतभद्र महाराज की दृष्टि में, और देशवृत्ति होना अलग चीज़ है। इस अपेक्षा से कहा गया, लेकिन भाव पक्ष लेकर के दोनों को बैठाला जा सकता है, लेकिन नहीं भी बैठता है तो जहाँ 5 अणुव्रत आ जाते हैं वहाँ ये दूसरे नंबर के अणुव्रत कहे 8, ये तो उसमें समाहित हो ही जाते हैं। 5 अणुव्रत की परंपरा प्राचीन है, ईसा शताब्दी पहले की, और ये जो 5 अणुव्रत की बात कही गई जो 7 मुनगुण की, ये माँ सुरसागर सूरी ने एक हुए हैं विशेष रूप से अष्टपहड़ की टीका के अंदर इस प्रकार का एक श्लोक संग्रह किया है जिनमें जल गानन पंचनुति आदि की बात कही, लेकिन समंतभद्र महाराज की बात बहुत आगे। नमोस्तु कुमार। श्रीमती शालिनी जी वाइफ ऑफ श्री सोनू जी जैन गुना, और आपके बाद तैयार रहेंगी जो टॉपर में अभी टॉपर हैं ऐसी श्रीमती श्रीमती अंजलि जी विजय जी अजमेरा, आपके बाद तैयार रहेंगी। चलो। आप तो हो गुरु आगम के नयन, गुरु चरणों में मेरा शत शत बार नमन। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर, मैं जो रत्नकांड श्रावकाचार ग्रंथ का अध्ययन कर रही हूँ उसमें सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, निशंकित वगैरह, उनको हम अपने जीवन में कैसे पालन करें और सम्यक दृष्टि बनने का प्रयास करें? उनको पालन करने का अर्थ यही है कि सबसे पहले हम सच्चे देव साध गुरु की पहचान करें। जब सच्चाई हमें पता चल जाती है तो दृढ़ता अपने आप आ जाती है। यदि हमें पता चल जाए कि ये दुकान सच्ची दुकान है तो हमें अक्सर कर माल वहीं से खरीदने का भाव होता है। आप लोग कहते हैं कि माल थोड़ा कंपनी का लेवल देख के देखना, माल देख के नहीं लेते आप, क्या देख के ले लेते हो? कंपनी का। और आप कह दो अरे भाई माल कंपनी का है, अरे भाई माल तो माल है, कंपनी से मतलब क्या? नहीं महाराज कंपनी का माल है। तो इसी प्रकार से जब सच्चे देव साध गुरु की पहचान हो जाती है तो फिर निसंकेत आदि अंग अपने आप आ जाते हैं। जब हमें ये विश्वास हो जाए, इसलिए सबसे पहले उन्होंने देवसास्थ गुरु के प्रति श्रद्धान करने की बात कही। परमार्था नाम श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तपोव्रताम, ये जो बात कही बड़ी महत्वपूर्ण है कि पहले हम सच्चे देव को पहचान लें, और एक बार हमें पता चल जाए कि ये सच्चा देव है फिर हमारी दृढ़ता अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार सच्चा गुरु मिल जाए तो हमारी दृढ़ता बन जाती, अब हमें दूसरे दरवाजे नहीं जाना, क्योंकि चोखे माल की दुकान मिलने पर फिर अन्यत्र जाने का भाव नहीं आता। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भक्तांबर में कहा ना, मन्ने वरम हरिहराद ये उदृष्टा दृष्टेसु येसु हृदय, आने ये कहा कि हे भगवान, मैंने सारी दुनिया में घूमने के बाद जब आपके पास आया तोषयति, मैं तोष को प्राप्त हो गया, अब मैं भवांतर में भी कहीं दूसरी जगह जाने का भाव ही नहीं आएगा। तो सच्चा देव साध गुरु मिल जाने पर अपने आप निशांकित अंग आ जाते हैं, और गुरु की संगति मिलने पर निकाक्षित अंग भी आ जाता है। आचार्य महाराज ने लिखा ना कि संत की संगति से व्यक्ति संत बने या नहीं बने, संतोषी जरूर बन जाता है। तो निकांक्षित अंग आ जाता है, निकांक्षित निर्विचिकित्सा आदि सारे अंग प्रकट हो जाते हैं। सबसे पहले ये निर्णय करो, पकड़ने का प्रयास करो, सच्चा देव, सच्चा शास्त्र और सच्चा गुरु मिल जाए तो ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप बन जाती है। चले श्रीमती अंजलि जी विजय जी अजमेरा नंदुवार महाराष्ट्र से, और आपके बाद तैयार रहेंगी आशु जी जैन डॉटर ऑफ श्री सुरेश चंद जी जैन देवली। आगे आ जाए। गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं यहाँ पर बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरा पुण्य कर्म का उदय था जो मेरे को टॉपर की श्रेणी में मैं नामकरण हुआ, और इस वजह से मैं आचार्य गुरुवर के दर्शन कर पाई। आज इतने साल हो गए, मैंने गुरुवर को सिर्फ टीवी में ही देखा था।
आज मैं साक्षात इनके दर्शन कर पा रही हूँ, ये मेरा परम सौभाग्य है। नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर कि पांचवें गुण स्थान में कौन से भाव होते हैं? पंचम गुण स्थान में क्षय संभाव कहा गया। गुरुवर, सामान्य रूप से उसके संबंध में दो बातें ध्यान में रखना योग्य है, क्योंकि 4 गुण स्थान दर्शन मोहिनी की विवक्षा में है, चौथे गुण स्थान से ऊपर चारित्र मोहिनी की विवक्षा हो जाती है। यदि जब हम अब प्रत्याख्यानावर्णी कसाय की अपेक्षा देखते हैं तो प्रत्याख्यानी वर्णी कसाय सर्वघाती प्रकृति है, तो सर्वघाती प्रकृति होने से क्षय संभाव तो बनता नहीं। यदि हम कसाय की तरफ देखते हैं तो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा देखते हैं तो पंचम गुण स्थान में क्षय संभाव, छायक भाव, उपसंभाव तीनों हो सकते हैं, लेकिन चौथे गुण स्थान तक ही दर्शन मोहिनी की विवक्षा है। पंचम गुण स्थान से चारित्र मोहिनी की अपेक्षा भाव घटाए। जो पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने 5 भाव घटाए हैं, उन 5 भावों को पंचम गुण स्थान के बाद चारित्र मोहिनी की ही विवक्षा लेना चाहिए। तो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा तो क्षय संभाव बनता नहीं, कसाय की अपेक्षा नहीं बनता। मात्र एक प्रसंग घटाया है, चूंकि वह प्रत्याख्यानावर्णी कसाय देश संयम का घात नहीं कर रही है सर्वघाती प्रकृति, लेकिन सर्वघाती होकर के भी देश संयम का घात न करने से उन्हें क्षयोपम भाव घटाया गया है। इस प्रकार का थोड़ा द्रावड़ी प्राणायाम करके क्षयोपम भाव घटाया गया है। सीधी सीधी जो क्षयोपम भाव की परिभाषा है वह वहाँ घटित होने पर अनेक प्रश्न उठते हैं, लेकिन इस ढंग से जब घटाया है तो घट जाता है। आचार्य गुरुवर ने कहा था कि यहाँ पर औदायिक भाव भी हो सकता है। हाँ, हो जाएगा। मैंने कह दिया ना, प्रत्याख्यानावर्णी कसाय चूंकि सर्वघाती है और सर्वघाती प्रकृति जहाँ उदय होती है वहाँ औदायिक भाव ही होता है। इसलिए जब प्रत्याख्यानावर्णी कसाय की अपेक्षा लेंगे तो औदायिक भाव घटित होता है, लेकिन किसी भी आचार्य ने पंचम गुण स्थान में औदायिक भाव नहीं घटाया। क्यों नहीं घटाया? कि सर्वघाती प्रकृति होकर के भी वो हमें बाधक नहीं बन रही है, इसलिए मात्र ऐसा। मैंने इसलिए कहा द्रावड़ी प्राणायाम थोड़ा सा हमें अलग हट करके इसकी परिभाषा बनाना पड़ेगी, तभी क्षय संभाव बनेगा, अन्यथा औदयिक भाव भी बन सकता है। क्योंकि प्रत्याख्यानावर्णी इसी अपेक्षा से पूज्यवर गुरुदेव ने कहा होगा कि प्रत्याख्यानावर्णी सर्वघाती प्रकृति है और सर्वघाती प्रकृति जहाँ भी उदय होती है वो अपना औदयिक भाव बनाती है, ऐसा। लेकिन तत्वार सूत्र के अंदर या पूज्यपाद स्वामी ने, आचार्यों ने औदयिक भाव नहीं घटाया, क्षयोपम भाव घटाया है। अच्छा गुरुवर, एक और जिज्ञासा थी, संयम में मरण नहीं होता ऐसा आचार्य गुरुवर ने बताया है, तो ये किस अपेक्षा से? संयम में मरण नहीं होता। संयम में मरण नहीं होता, थोड़ा बात समझना पड़ेगा। क्योंकि जब संयम में मरण नहीं होता तो काहे में मरण होता? मरण तो संयम होता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद संयम नहीं रहता। संयम में मरण तो होता है, समाधि वगैरह सब संयम में होती है, लेकिन मरण करते ही तुरंत दूसरे समय में निश्चित रूप से संयम नहीं रहता। क्योंकि विग्रह गति में 4 ही गुण स्थान होते हैं, तीसरा तो होता नहीं है। मिथ्यात्व और सासाधन और चौथा, ये 4 ही गुण स्थान मरण करने के बाद तुरंत होते हैं, क्योंकि संयम में विग्रह गति संयम में नहीं है। इस अपेक्षा से और कोई प्रसंग आया हो तो वो पूरा प्रसंग कहना पड़ेगा कि आगे पीछे क्या प्रसंग था जो संयम में मरण नहीं होता। ये प्रसंग या तो श्रद्धा की अपेक्षा कहा हो, क्योंकि संयमी व्यक्ति अपने आप को मरण मानते ही नहीं, क्योंकि वो तो शाश्वत अविनादी टंकोत्कीर्ण है, वो मारते ही नहीं। संयम का भी मरण तो शरीर का होता है, निश्चय नहीं की विवक्षा देखा जाए तो मरण ही नहीं, और संयम की अपेक्षा दे जाए तो संयम तो आत्मा की पर्याय है, रत्नत्र है। शरीर तब शरीर का विमोचन हो जाने से संयम का विमोचन थोड़ी हो गया। तो शायद ऐसा कोई सापेक्ष करके कथन किया होगा, पूरा भाव समझना होगा। इधर नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। और अब हम बंधुओं, जिस क्षण का सभी लोग इंतजार कर रहे थे, सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं बिजौलिया के ही हमारे जो श्रावक श्रेष्ठी परिवार से श्रीमती घीसी बाई पटवारी जैन, आप पटवारी परिवार से आपने
जो प्रथम सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है इसका पुण्यार्जन देने का भी किया है। आप पधारे भाई साहब, लाए माता जी को ऊपर, और साथ में श्रीमती मालती देवी जैन, धर्मपत्नी श्री प्राचार्य अरुण कुमार जी जैन, दोनों महिलाएं आ जाएं, क्योंकि क्योंकि जो टॉपर्स हैं वो सारी की सारी महिलाएं हैं। महिला जगत के लिए खुशी की बात हो गई। तो महिला शक्ति सशक्तिकरण हो रहा है महाराज जी के यहाँ भी। चले श्रीमती घीसाबाई जी और श्रीमती मालती देवी जी आगे आ जाएं। और अब मैं जो हमारा मेडल है आप देखेंगे तो देख करके आपको बड़ा हर्ष होगा कि हमारी कमेटी की उदारता और उदार सोच दृष्टिकोण, प्रथम जो जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है श्रीमती अंजलि विजय जी अजमेरा। आप कहां से हैं, आपका एड्रेस भी सुन लें। श्रीमती अंजलि विजय जी अजमेरा, धर्मपत्नी श्रीमान अंजलि विजय अजमेरा, अजमेरा निवास, देवी अहिल्याबाई रोड, नंदुबार, महाराष्ट्र। ये दक्षिण की ओर यहां से उत्तर भारत से प्रथम पुरस्कार जा रहा है। और बंधुओं ये भी तय मान लें, पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से भी सुन चुके, इनकी कॉपी भी कई बार चेक हुई है। उसके बाद इन्होंने पूरे देश में क्या दिया इनको यहां से 15 ग्राम बिल्कुल शुद्ध सोने का मेडल यहां पे, जिसे हम गोल्ड मेडल हमने पहले ही घोषित कर दिया था कि जो प्रथम द्वितीय आदि स्थान प्राप्त करेंगे, और इन्होंने तो सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। आपको 15 ग्राम शुद्ध सोने का मैंने पहले कह दिया था कि मेरे आशीर्वाद से कोई गोल्ड मेडल नहीं दिया तो पुलिस वाला मत देना, ओरिजिनल देना। हाँ, और ओरिजिनल पटवारी परिवार के द्वारा सुमन संस्थान के कहने पर बहुत बड़ी चीज है ना, गोल्ड मेडल है, नहीं है गोल्ड ही है ये महाराज जी जो अपना प्रथम वर्ष है, इस प्रथम वर्ष 2018 की ये प्रथम सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली श्रीमती अंजलि जी है। इनके सम्मान में जोरदार। क्या लिखा है इसमें मेडल में, क्या लिखा है? मेडल यहाँ पे एक सेकंड, ये यहाँ पर बस साइज में अंतर है और यह पूरा मेडल एक जैसा बना हुआ सामने से दिखाएं इसको। सबसे पहले तो जिनके आशीर्वाद और प्रेरणा तले यह स्वाध्याय का अनूठा कार्यक्रम हो रहा है, गुरु जी पढ़ के गोल्डस दे दो अरुण जी को। पहले उस तरफ पढ़ो, उस तरफ वाला पढ़ो पहले। इस तरफ लिखा है श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के अंतर्गत संचालित श्री श्रमण संस्कृति 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम 2018 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त विजेता को, और उसका नाम लिखा है इस पर विनीता जैन, अभी वो आएंगी यहाँ पर लेने के लिए। और दूसरी ओर जो है इस स्वाध्याय पाठ्यक्रम के संप्रेरक और नाना सांस्कृतिक योजनाओं के लिए समाज को अपनी सबल प्रेरणा और देशना प्रदान करने वाले प्रबल आशीर्वाद के धनी परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, जिनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है, उनका चित्र यहाँ पर आप सबको दिखाई दे रहा होगा। कैमरा में आप इसको साफ दिखा दें ताकि टीवी देखने वाले देश विदेश के सभी दर्शकगण इसे देख सकें। ये तो देखो टॉपर थी, जो सबसे टॉप। अब प्रथम स्थान जिन्होंने पूरे देश में 2018 द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्राप्त किया है, ऐसी एक श्रीमती पूजा मदगुम, लेकिन ये चिक्कोड़ी जिला बेलगाम कर्नाटक से हैं, किन्हीं अपरिहार्य कारण बस ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उनको यहाँ से करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कर दें। और उपस्थित जो हैं, एक प्रथम स्थान और प्राप्त किया है इसी क्रम में आशु जी जैन, श्री सुरेश चंद जी जैन, देवली जिला टोंक पधारे। और ये 12 ग्राम शुद्ध सोने का स्वर्ण पदक आपको गोल्ड मेडल यहां से दिया जा रहा है। वो श्रीमती घीसाबाई जी वहीं उपस्थित रहे और श्रीमती मालती जी, और हमारी कमेटी के सब जी से भी निवेदन है वहां पहुंच करके सर्टिफिकेट प्रदान करें। ये आशु जी जैन
श्री सुरेश चंद जी जैन इसी राजस्थान के देवली नगर से हैं। आपने पूरे देश में आपने भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान पर 2 लोग रहे। करतल, जोरदार करतल ध्वनि से। और ये भी कह सकते हैं कि महाराज जी का पिछला चतुर्मास आवा में हुआ था। आवा देवली के निकट है, तो ये आवा का आपने बहुत बड़ा पुण्य ग्रहण करके इस स्थान को प्राप्त किया है। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं, एक बात है, ये टॉपर जैसे पटवारी परिवार ने प्राप्त किया, ये 5-7 हैं ऐसे। एक तोला कितने के हैं दोनों सब आगे के? ये तो इनका 15 ग्राम का है महाराज जी, पटवारी परिवार का। दूसरा 12 ग्राम का, तीसरा 10 ग्राम का। हाँ, जो कोई अपने हाथ से पहनाना चाहते हैं तो उठ करके आ जाए, ये उनकी तरफ से हो जाएगा। हाँ, क्योंकि डबल पुण्य संस्था तो कर ही रही, लेकिन कोई पुण्य कमाना चाहे कि नहीं, इन लोगों ने इतनी मेहनत की है और टॉपर प्राप्त किए हैं, तो एक एक विद्यार्थी का एक एक मॉडल, एक एक पुण्यार्जक भी भेंट कर सकता है। हाँ, कोई भी कर सकता है। और याद तक इसको मैं पहनाऊंगा तो उसके लिए पुण्य की स्थिति बन जाती है। फिर से सुन ले, तो 15 ग्राम वालों तो पटवारी परिवार ने पुण्यार्जन प्राप्त कर लिया। अब 12 ग्राम का जो यहाँ पे दिया जा रहा है, शुद्ध 12 ग्राम का सोने का स्वर्ण पदक, किन्हीं महानुभाव के भाव हो तो तुरंत उठ करके आ जाएं और आपके ही कर कमलों से उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। वहीं चले जाओ, चलो जल्दी करें, चले। और 10 ग्राम में जो द्वितीय स्थान पर भी 2 लोग रहे हैं, इसमें श्रीमती विनीता जी जैन, वाइफ ऑफ श्री संजय जी जैन, आप बीना जिला सागर से हैं, पधारें और यहाँ पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करें। द्वितीय स्थान पर 2 लोग रहे हैं, श्रीमती विनीता जी, आप बीना से हैं। इनके 10 ग्राम के शुद्ध सोने से निर्मित गोल्ड मेडल से यहां से इन्हें सम्मानित करके और इस 12 वर्षीय समर संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम द्वारा 2018 का द्वितीय स्थान प्राप्ति का प्रशस्ति पत्र एवं गोल्ड मेडल से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और द्वितीय स्थानी किन्हीं के भाव हो 10 ग्राम के तो तुरंत आ जाए यहां पर। और इसी क्रम में कुमारी पम्मी जैन, आपने भी दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान जो 2 लोगों ने प्राप्त किया, उनमें से एक श्रीमती विनीता जी और दूसरा कुमारी पम्मी जैन, श्रीमान केवल चंद जी जैन। आप अहमदाबाद गुजरात से हैं। देखिए, महाराष्ट्र से हो गए, कर्नाटक से हो गए, राजस्थान से हो गए, गुजरात का भी नंबर है। ये कुमारी पम्मी जैन गुजरात अहमदाबाद से। जोरदार करतल ध्वनि से ये इन्होंने पूरे साल भर स्वाध्याय करते हुए अथक परिश्रम का यह इनको परिणाम मिल रहा है। ऋषभ जी, भाई साहब उधर बैठ जाओ। चले चले शीघ्रता से कुमारी पम्मी जैन का स्वागत करते हुए श्रीमती मालती जैन तिलक और गोल्ड मेडल पहना करके उनका सम्मान किया जा रहा है। जो तालियां बजाते हैं उनको भी अगले साल अवसर जल्दी मिलता है। अब इसके बाद तीसरे स्थान पर भी 2 स्वाध्यायी रहे, जिनमें से इनको शुद्ध सोने के 8 ग्राम के सोने से निर्मित गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक से यहां से सम्मानित किया जा रहा है। पधारे श्रीमती रुचि जैन, श्री राहुल जी जैन, खराड़ी, पुणे, महाराष्ट्र। यहां पर हर काम शुद्ध होता है, शुद्ध धर्म भी शुद्ध और कर्म भी शुद्ध, पुरस्कार भी शुद्ध। 8 ग्राम शुद्ध सोने के मेडल से सम्मानित आपको किया जा रहा है। और तृतीय स्थान पर ही एक और श्रीमती नीलम जी जैन, आप ललितपुर से हैं, उत्तर प्रदेश से। आपके स्थान पर श्रीमती कमला जी जैन ललितपुर आए और यह पुरस्कार प्राप्त करें। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में इतना कंपटीशन था कि मैंने भी काफ़ी जांची कि एक एक ही हो
लेकिन हर कंपटीशन को दो दो करना पड़े, मैं नंबर ही कम नहीं कर पाया। कमेटी ने बहुत कहा महाराज जी डबल हो रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को एक एक करो, तो मैंने कहा ठीक है एक आध का नंबर कम करता हूँ। मैंने 3-3 बार काफी दी, अब नंबर कम नहीं हो रहा है तो मैंने कहा गोल्ड मेडल ही आप डबल दीजिए, अन्यायपूर्वक नंबर तो नहीं कम करूंगा। श्रीमती नीलम जी का सम्मान। और यह कार्यक्रम सब जानते हैं कि लाइव चल रहा है, देश और दुनिया में सभी लोग देख रहे हैं। और बंधुओं, अभी तो एक कार्यक्रम संस्थान के सौजन्य से है, एक पुण्यार्जन हमारे पटवारी परिवार बिजौलिया ने कर ही लिया है। मैं लाइव देखने वाले महानुभाव से भी निवेदन कर रहा हूं, यदि किन्हीं के भाव हो कि स्वाध्याय जिन्होंने इतने अथक परिश्रम से ऐसे महान ग्रंथों को पढ़ करके इतना महान कार्य किया है, यदि आप उनको सम्मानित करके इस परंपरा का संवर्धन करके प्रोत्साहन करना चाहते हैं तो आपको मात्र 12 ग्राम, 15 ग्राम का तो हो गया, 12 ग्राम शुद्ध सोना जिसकी कीमत 41,000 रुपए है। जो भी आपके जिस पे आपकी श्रद्धा हो और जिस मेडल को आप देना चाहते हो, आप हमें फोन करके, आपके सामने फोन नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे भैया स्क्रीन के नंबर्स दिखा दें, आप सूचित कर दें। आपका नाम यदि तुरंत आता है तो अभी बोल दिया जाएगा, नहीं तो कल के जिज्ञासा समाधान में आपका लाइव में जब भी कल परसों उसको दोबारा घोषित कर दिया जाएगा यहाँ से। तो 12 ग्राम का गोल्ड मेडल कोई यदि देश दुनिया, देश के भी दे सकते हैं, विदेश से भी दे सकते हैं, तो उनके लिए मात्र 41,000 रुपए की राशि की स्वीकृति देना है। 10 ग्राम सोने के गोल्ड मेडल के लिए आपको 35,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है, और जबकि आज 36,000 का रेट हो गया 1,000, लेकिन हम तो जिस रेट में लिए उसकी बात कर रहे हैं। चलें, और जो 8 ग्राम का यह स्वर्ण पदक है, इसके लिए 30,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। जिन भी महान भाव के भाव बंदे हो भी तुरंत हमें सूचित कर दें, ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आपका नाम यहां से तुरंत लाइव में हम लेंगे। और नीलम जी जैन होगी। अब जो इसके बाद जो विशेष प्रशंसनीय सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करता है, जिन्होंने देश भर में अपनी प्रशंसा योग्य स्थान प्राप्त किया है, ऐसी श्रीमती, पहले नंबर पर श्रीमती श्वेता जैन मोदी जबलपुर से पधारे। आती जा रहे श्रीमती श्वेता जी, धर्मपत्नी श्रीमान प्रवीण जी जैन मोदी जबलपुर, आपको 300 ग्राम शुद्ध चांदी के जो रजत पदक जिसे अपन कहते हैं सिल्वर मेडल, उससे यहां पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार करतल ध्वनि से बोलो एक बार हाओ। कितने ग्राम चले, कितना है? ये 300 बोल दिया। 300 ग्राम का शुद्ध चांदी का 300 ग्राम का यह रजत पदक है, जिसके द्वारा हमारी संस्थान कमेटी यहां से उनको विशेष स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित कर रही है। और चांदी के मेडल का भी 250 ग्राम का जैसे मेडल है, तो 250 ग्राम चांदी का मेडल जो अपनी ओर से देना चाहते हो उनके लिए 11,000 रुपए की राशि यहां से निश्चित की गई है। 200 ग्राम चांदी के मेडल के लिए 9,000 रुपए की उपस्थित या लाइव देख रहे घर बैठे लोग कोई भी ले सकते हैं, आप लोगों में से भी किन्हीं के भाव बने तो। और 150 ग्राम चांदी के लिए रजत पदक के लिए 7,000 रुपए, 100 ग्राम के चांदी के पदक के लिए 5,000 रुपए, और 80 ग्राम के जो रजत पदक है उसके लिए मात्र 4,000 रुपए की राशि निश्चित की गई है। इसी क्रम में मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमती उषा जी जैन, जो अपरिहार्य कारणों से यहां उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी जगह पर पंडित सुमित जी जैन आए और यह सम्मान उन तक पहुंचाने की कृपा करें। और इसी क्रम में सुमित जी, पंडित सुमित जी चले आगे चले। श्रीमती वीणा जी जैन, श्रीमती वीणा जी जैन, आपको 200 ग्राम शुद्ध चांदी के रजत पदक से यहां से पुरस्कृत किया जा रहा है। आप पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश की निवासी हैं। अभिलाषा जी पृथ्वीपुर वाले आ जाएं। अभिलाषा जी पृथ्वीपुर, अभिलाषा जी पृथ्वीपुर। और इसके बाद चलें आगे। डॉक्टर वंदना जी जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर संजय जी जैन, सोदर संतर, मुरार ग्वालियर। ये वीणा जी का पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं।
और इनके बाद डॉक्टर वंदना जी जैन, मुरार ग्वालियर से निवेदन कि आप पधारें। आपने भी इन विशेष प्रशंसनीय स्थानों में, सांत्वना पुरस्कारों में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। आप सभी के स्वाध्याय की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए हम सभी करतल ध्वनि से इनका स्वागत करते चले। डॉक्टर वंदना जी जैन। डॉक्टर वंदना जी जैन पहुंच गए। इनको 180 ग्राम शुद्ध चांदी के मेडल से यहां से सम्मानित करके प्रशस्ति पत्र और तिलक माल्यार्पण के साथ इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसी क्रम में अगले ब्रह्मचारिणी साक्षी दीदी हैं। आपके पापा जी यहां आए हुए हैं, उनसे निवेदन पधारें। आप मम्मी पापा दोनों आ जाएं। आप गुना से हैं, पधारें शीघ्रता से। हाँ, जल्दी से पहुंचे। श्रीफल समर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और सम्मान ग्रहण करें। और ब्रह्मचारिणी साक्षी जी के पुरस्कार सम्मान के बाद आ जाए श्रीमती शालिनी जी जैन, धर्मपत्नी श्री सोनू जैन, त्रिमूर्ति कॉलोनी, गुना। गुना से कितने लोग आए हैं? तालियां बजा करके बताओ। आज देखो सबने भेदभाव समाप्त कर दिया, सब गुना के हैं, सारे स्वाध्यायी हैं। सभी लोग एक साथ करतल ध्वनि से स्वागत करें और चलें। इसी क्रम में श्रीमती प्रिया ललित जी अजमेरा, नंदुबार, महाराष्ट्र। ये हमारे टॉपर्स थे। श्रीमती प्रिया जी ललित जी अजमेरा, आप नंदुबार, महाराष्ट्र। ये जो पुरस्कार वितरण यहां पर और सम्मान समारोह हुआ है, आपने बड़े ध्यान से सुना होगा। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां जहां भी धर्म की गंगा बह रही है, उन सारे प्रदेशों से किसी ने इस स्वाध्याय में उच्च स्थान प्राप्त करके अपने प्रदेश का भी नाम गौरवान्वित किया है। ये सम्मान हो रहा है श्रीमती प्रिया ललित जी अजमेरा, नंदुबार, महाराष्ट्र। और अब मैं इसी क्रम में हमारी जो भारतवर्षीय श्रवण संस्कृति परीक्षा बोर्ड सांगानेर द्वारा 2 नवीन पुस्तक तैयार की गई हैं पाठशालाओं के लिए, जिसमें जिनेन्द्र पूजा और श्रवण संस्कृति जैनागम प्रश्नोत्तरी जो प्रदीप जी शास्त्री ने बड़े परिश्रम से तैयार की है, इनके विमोचन के लिए डॉक्टर शीतल चंद जी, श्री उत्तम चंद जी पाटनी, श्री ऋषभ जी, श्री अरुण जी प्राचार्य, नरेश जी जैन वैद कोटा, ब्रह्मचारी विनोद भैया जी और ब्रह्मचारी जिनेन्द्र जी पधारें और इन दोनों पुस्तकों का विमोचन करने का श्रम कराएं। ये पुस्तकें जो पाठशालाएं हमारे संस्थान द्वारा संचालित हैं, उनमें जो शॉर्ट में पूजाएं दी गई हैं, जिनसे हम बच्चों में पूजन के संस्कार अतिशीघ्र डाल सकें, ऐसी भावना के साथ ये भारतवर्षीय पाठ्यक्रम जो हमारा पाठशाला पाठ्यक्रम है उसके द्वारा प्रकाशित है। बंधुओं, तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया में जो श्रावक संस्कार शिविर 3 सितंबर से 12 सितंबर तक होने जा रहा है, उस शिविर की पत्रिका बनकर तैयार हो गई है और यहां आ चुकी है। तो मैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस पत्रिका का महाराज श्री के सानिध्य में विमोचन करें। और आज परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की आहारचर्या का सौभाग्य प्राप्त किया था। श्रीमान मांगीलाल जी सुंदरावत, भविष्य कुमार जी, विनय कुमार जी, नीरज कुमार जी, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा वालों ने, और ये सौभाग्य प्राप्त करके सुंदरावत परिवार ने
1,11,000 रुपए की दान राशि की घोषणा की है और तीर्थ क्षेत्र कमेटी को 1,11,000 रुपए के माध्यम से एक भक्ति कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो उस परिवार के मेंबर आए और कलश महाराज श्री के चरणों में स्थापित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बंधुओं, अब मैं इसको एक बार तो जो श्रावक संस्कार शिविर सभी जानते हैं कि अद्भुत और श्रावक संस्कार शिविर के जनक भी हैं पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज। 3-3 हजार 4-4 हजार शिविरार्थी जहां धर्माराधना करते हैं परिवेषण में। एक बार करतल ध्वनि से इस बिजौलिया तीर्थ क्षेत्र द्वारा आयोजित शिविर के सम्मान में सभी लोग करतल ध्वनि से स्वागत करें। और अब मैं बंधुओं जिज्ञासाओं को आगे नहीं ले रहा हूं, क्योंकि महाराज जी आज पूरे देश से स्वाध्यायी आपका आशीर्वाद पाने आए हैं। नहीं, हो गया स्वाध्याय, दिन में हो गया। जिज्ञासा कीजिए। जिज्ञासा के लिए चले। आज सुबह प्रवचन हो गया, दोपहर में आशीर्वाद हो गया। रुचि जी, राहुल जी पुणे, और आपके बाद तैयार रहेंगी कुमारी पम्मी जी, डॉटर ऑफ केवल चंद जी अहमदाबाद। शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमती रुचि जी, राहुल जी पुणे, और आपके बाद तैयार रहेंगे, वहीं पर पास में पहुंच जाएंगे कुमारी पम्मी जी, डॉटर ऑफ केवल चंद जी अहमदाबाद। मेरे परम उद्धारक, ये द्वादश वर्षीय जो कोर्स है वस्तुतः सारे भारतवासियों के लिए लाइव में, इसलिए दोपहर में मैं आशीर्वाद दे चुका हूँ, लेकिन बाहर वाले भी सुन सकें कि अपने एक बुद्धि जब मिली है, संगी पंचेंद्री जब आप हो, तो संगी पंचेंद्री बनने का उपयोग मात्र भौतिक और सांसारिक कार्यों की उपलब्धि में ही मत लगाओ। आज लोगों के पास बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति संसार बढ़ाने में लगा रहा है, और उसका 10वां हिस्सा भी व्यक्ति परमार्थ की तरफ ले जाए तो उसके दोनों काम सद जाएंगे। धर्मात्माओं से ज्यादा बुद्धि होती है पापियों में। अब देखो, आपको एक आतंकवादी लादेन हुए, उसमें इतनी कितना बुद्धि थी, कितनी अकल थी कि संसार के सारे वैज्ञानिक जो सैटेलाइट लगाए हुए थे उनको भी पीछे कर दिया और वर्षों तक उसे नहीं पकड़ पाए। लेकिन उसने अपनी ताकत, अपनी बुद्धि जिहाद की तरफ मोड़ दी। यदि उसी बुद्धि को यदि वो अच्छे कार्यों में मोड़ता तो शायद विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर लेता। ताकत तो सबके पास है, उसका मोड़ करना है। आज लोगों में जो ज्ञान का क्षयोपशम है, जो आपकी लौकिक किताबें, लौकिक पढ़ाई देखते हैं, उन पढ़ाइयों के विषय को देखकर उनको लोग पढ़ रहे हैं, यानी क्षयोपशम तो बहुत है। आज की पढ़ाई इतनी टफ है, 18-18 घंटे पढ़ते हैं बच्चे कोटा के अंदर, जो कोचिंग वहां लगती है। तो इतनी पढ़ने की क्षमता जिनके पास हो, वो आज मात्र उनको लिए गाइड करके और उस क्षमता को धर्म की तरफ 100% नहीं, मात्र 10% भी अपनी बुद्धि को यदि परमार्थ के शास्त्रों की ज्ञान की तरफ मोड़ दें, तो तुम्हारा जो 90% लौकिक मेहनत कर रहे हो उसमें सोने में सुहागा हो जाएगा, और वह जो लौकिक ज्ञान है वह तुम्हें दुर्गति का कारण नहीं बनने देगा। ये 10% धर्म का ज्ञान। इसलिए सभी को अपने स्वाध्याय में अपने बच्चों से भी कहो कि वो जितना लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं उसका 10वां हिस्सा 5% कितना भी हो प्रतिदिन, मान लीजिए वो 18 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे पढ़ते हैं, तो कम से कम 10 से 15 मिनट कोई धर्म की किताब जरूर पढ़ा करें। इतने मात्र से तुम्हारे दोनों काम सदेंगे। चले आगे चले। आशु जी जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुमन लता जी जैन बिलहरा सागर। मेरे परम उद्धारक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का मेरा शत वंदन नमन मेरे परिवार की ओर से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मैं आपसे जिज्ञासा पूछूं, इससे पहले अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं छोटा सा संदेश देना चाहती हूं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और 7 साल मैंने जॉब किया, लेकिन पुत्र प्राप्ति के बाद मैंने मेरे पति ने उस नौकरी को छोड़कर
मैं अपने परिवार को संभालने का मैंने निर्णय लिया, तो कई मेरे जैसी वर्किंग वुमेन थी, उनको ये था, मुझ पर आरोप लगाते थे कि तू आलसी हो गई है, तू काम नहीं करना चाहती, लेकिन तू करती क्या है घर पर, इस तरह से बोलते थे। तो मैं उनको आज ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैं घर पर आलसी नहीं बैठी नहीं रहती थी, मैं स्वाध्याय कर रही थी, और मेरा ये है, ये लेकर दिखाया है मैंने आज। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, वैसे तो आज स्वाध्याय का दिन है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर मेरे फ़ोन पर कोई मैसेज आया जिसमें पूजा करने वालों को मंदबुद्धि, उसका भाव ये था, पूजा करने वाले तो मंदबुद्धि हैं और जो स्वाध्याय करते हैं तो वही हमें स्वाध्याय करना चाहिए, पूजा पर इतना जोर नहीं देना चाहिए। हालांकि मैंने उसका कुछ विरोध किया कि हमारे श्रावकों के षट आवश्यक में पूजा को बताया गया है, पूजा दान को सबसे प्रमुख बताया गया है, स्वाध्याय करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा बुरा जानने के लिए। तो क्या मतलब महाराज जी आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे? उन अज्ञानियों को ये बताना है कि स्वाध्याय तो पढ़ाई है और पूजा उसका फल है। जब व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है तो वो थ्योरी कर रहा है, पूजा प्रैक्टिकल है। स्वाध्याय में क्या लिखा है? जब शाबकाचार उठाएंगे तो उसमें यही तो लिखा है। जब पद्मनंदी पंचविंशति का हम पढ़ेंगे तो उसी स्वाध्याय में पढ़ेंगे, देव पूजा गुरु पास्ते स्वाध्याय संयमस्तभा, उसमें पढ़ रहा है। एक पूजा की किताब पढ़ रहा है और एक पूजा कर रहा है, एक भोजन बना रहा है और एक भोजन खा रहा है। दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? आनंद किसमें है? खाने में। बात, स्वाध्याय वाला भोजन बना रहा है, पूजा वाला भोजन खा रहा है, इतना अंतर है उनसे, कहिए। क्योंकि स्वाध्याय में यही सब लिखा है। एक स्वाध्याय कर रहा है और एक एरिया समिति का पालन कर रहा है। एक मुनिराज स्वाध्याय कर रहे हैं और एक 28 मूल का पालन कर रहे हैं। तो मूलाचार में क्या लिखा है? 28 मूल का पालन लिख रहा है। एक स्वाध्याय कर रहा है और एक मुनिराज आहार करते हुए ईश्वर समिति का पालन कर रहे हैं। तो जो स्वाध्याय कर रहा है वो तो भोजन बनाने के समान है, और जो भोजन करते हुए ईश्वर समिति का पालन कर रहा है वो प्रैक्टिकल कर रहा है। जो पूजा कर रहा है वो साइंस का विद्यार्थी है, और जो स्वाध्याय कर रहा है वो आर्ट का विद्यार्थी है, सॉफ्ट इंजीनियर है। देखो, जो स्वाध्याय कर रहा है वो आर्ट का विद्यार्थी है, और जो पूजा कर रहा है वो साइंस का विद्यार्थी है, क्योंकि पूजा प्रैक्टिकल है, स्वाध्याय थ्योरिकल है। इतना अंतर है, उनको ये जवाब दे देना। नमोस्तु महाराज श्री। पूज्य मुनिवर नमोस्तु। एक जिज्ञासा है कि यदि कोई मुनिराज अपने पद से च्युत हो जाते हैं और वो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा यदि कराते तो उनका सूर्य मंत्र कितना कार्यकारी होगा? जब तुमने मान ही लिया कि वो भ्रष्ट हो गए तो सूर्य मंत्र काहे का? तो फिर से प्रतिष्ठा कार्य जब मान ही लिया है, सबको मालूम ही है। हाँ, आप जो करा रहे हैं हम मानते ही नहीं कि भ्रष्ट है तो बात अलग है। अब जब तुमने जिसने मान लिया तो फिर सूर्य मंत्र का सवाल ही नहीं उठता। वे मूर्तियां सूर्य मंत्र के लायक नहीं रहेंगी, वो अतिशयकारी नहीं होंगी, उनकी पुनः प्रतिष्ठा करा लेना चाहिए यदि ऐसी कोई घटना घटती है तो। चले, हाँ, आप जिज्ञासा रखें और आपकी बात तैयार रहेंगी। श्रीमती अर्चना जी, श्रीमान कुंभराज तैयार रहेंगे, आगे आ जाए। चले, चालू करें, नीचे से जोर से दबाएं। हाँ बोले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश जैन, श्रीमती सरिता जैन पुत्र, श्री मनीष जैन पुत्र वधू, श्रीमती उर्वी जैन, वीर जैन सूरत गुजरात, बेटी श्रीमती नम्रता जैन, दामाद श्री विकेश जी जैन सूरत।